सोचो अगर एक मंत्र ऐसा हो जो सांसों को शांत कर दे, मन को स्थिर कर दे और इंसान को खुद से मिला दे। वही मंत्र है ओम नमः शिवाय। लेकिन इसका रहस्य क्या है? बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। वहां एक जिज्ञासु बालक रहता था। उसके मन में हर समय एक ही सवाल घूमता रहता था, लोग ओम नमः शिवाय क्यों जपते हैं? इस एक मंत्र में ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है? एक दिन वह गांव के वृद्ध साधु के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, इस मंत्र का रहस्य क्या है? साधु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये तो स्वयं ब्रह्मांड की आवाज है। फिर उन्होंने कहानी शुरू की। साधु ने कहा, सृष्टि के आरंभ में जब न आकाश था, न पृथ्वी, न समय, न दिशा, तब एक ही ध्वनि प्रकट हुई, ओम। वही पहली कंपन थी। उसी कंपन से ऊर्जा बनी, ऊर्जा से पंचतत्व बने और पंचतत्वों से यह पूरी सृष्टि, और इन पंचतत्वों के स्वामी हैं महादेव। इसलिए जब हम कहते हैं नमः शिवाय, तो इसका अर्थ होता है मैं अपने अहंकार को त्याग कर शिव तत्व को नमन करता हूँ। बालक ध्यान से सुन रहा था। साधु आगे बोले, शिव का अर्थ केवल कैलाश में बैठी एक मूर्ति नहीं, शिव का अर्थ है कल्याण, शांति और चेतना। जब मन भटकता है, जब विचार अशांत होते हैं, तब यह मंत्र धीरे धीरे सांसों को लय देता है और उसी लय में मन शांत होने लगता है। फिर साधु ने एक रहस्य और खोला। बोले, एक समय देवता और असुर दोनों अपने अपने भीतर के विष से पीड़ित थे, क्रोध, लालच, भय। तब महादेव ने उन्हें कोई शस्त्र नहीं दिया, कोई युद्ध नहीं सिखाया, उन्होंने सिर्फ एक मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। जैसे समुद्र मंथन में निकले विष को शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, वैसे ही यह मंत्र हमारे भीतर के विष को शांत कर देता है। साधु ने आंखें बंद की और बोले, ध्यान से सुनो, ओम चेतना है, न पृथ्वी तत्व है, मह जल तत्व है, शिव अग्नि तत्व है, वा वायु तत्व है और यह आकाश तत्व है। यानी जब तुम इस मंत्र का जप करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर जाग उठता है। बालक का हृदय भर आया। उसे लगा जैसे ये शब्द नहीं, कोई दिव्य अनुभव है। साधु ने अंत में कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से इस मंत्र का जप करता है, उसके जीवन में राहें अपने आप खुलने लगती हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं, भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है। उस दिन के बाद बालक हर सुबह सूर्योदय से पहले बैठकर जप करने लगा, ओम नमः शिवाय। और समय के साथ उसने समझ लिया, यह मंत्र किसी इच्छा को मांगने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को शिव बनाने की साधना है। हर हर महादेव। जब वो बालक बड़ा हुआ तो लोगों ने केवल उसकी शांति नहीं देखी, बल्कि उसके जीवन में आने वाले लाभ भी देखने लगे। जो व्यक्ति उसके पास बैठकर कुछ देर ओम नमः शिवाय जप लेता, उसके मन का बोझ हल्का हो जाता, कोई भय से मुक्त होता, कोई निर्णय लेने में स्पष्टता पाता, कोई वर्षों का क्रोध छोड़ देता। यही इस मंत्र का पहला लाभ था, मानसिक शांति। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि यह मंत्र सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने की शक्ति है। जो व्यक्ति नियमित जप करता, उसकी नींद सुधरने लगी, नकारात्मक सोच कम होने लगी और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। समय के साथ ये भी देखा गया कि जो लोग इस मंत्र को अपनी सांसों से जोड़ लेते, उनके काम अपने आप सही दिशा में जाने लगते, क्योंकि मंत्र मन को स्थिर करता है और स्थिर मन सही निर्णय लेता है। यही दूसरा बड़ा लाभ था, सही फैसले लेने की क्षमता। फिर एक दिन उस युवक ने कहा, ओम नमः शिवाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें हमारे अहंकार से मुक्त करता है। जब मैं कम होता है, तब संघर्ष कम हो जाता है और जीवन सहज हो जाता है। उसने लोगों को समझाया, यह मंत्र शरीर पर भी प्रभाव डालता है। जब के समय श्वास प्रश्वास नियंत्रित होती है, जिससे तनाव कम होता है, रक्तचाप संतुलित रहता है और मन शरीर में तालमेल बनता है। ये तीसरा लाभ था, स्वास्थ्य और ऊर्जा में वृद्धि। जो विद्यार्थी इस मंत्र का जप करते, उनकी एकाग्रता बढ़ने लग। जो व्यापारी जप करते, वे धैर्य से निर्णय लेने लगे। जो गृहस्थ जप करते, उनके रिश्तों में शांति आने लगी। अंत में युवक ने कहा, सबसे बड़ा लाभ यह नहीं कि भगवान प्रसन्न होते हैं, सबसे बड़ा लाभ यह है कि इंसान स्वयं को समझने लगता है। ओम नमः शिवाय हमें सिखाता है छोड़ना, झुकना और भीतर से मजबूत होना। यही कारण है कि यह मंत्र केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, और जो इसे समझ गया, उसके लिए हर दिन एक साधना बन जाता है, हर श्वास एक मंत्र बन जाती है और हर कदम शिव की ओर बढ़ जाता है। समय और आगे बढ़ा, वह युवक अब केवल एक साधक नहीं रहा। लोग उसे मार्गदर्शक मानने लगे, लेकिन उसके भीतर न अहंकार आया, न स्वयं को कोई महापुरुष कहने की चाह। वो अक्सर कहता, मैं तो बस मंत्र का यात्री हूँ। एक दिन एक घमंडी राजा उससे मिलने आया। राजा ने कहा, अगर तुम्हारा ओम नमः शिवाय इतना ही शक्तिशाली है तो मेरे राज्य के दुख क्यों नहीं मिटते? युवक मुस्कुराया और बोला, महादेव परीक्षा नहीं लेते, वे तो दर्पण दिखाते हैं।
राजा को क्रोध आया, लेकिन उसी रात उसने स्वप्न देखा, वह अकेला खड़ा है, उसके सारे वैभव पीछे छूटते जा रहे हैं और केवल एक ध्वनि गूंज रही है, नमः, यानी झुको। सुबह राजा की आंखें खुली और पहली बार उसने किसी के सामने सिर झुकाया। उसी क्षण उसका भय टूट गया। कुछ समय बाद एक दुखी माँ अपने बीमार पुत्र को लेकर आई। उसने रोते हुए कहा, क्या मंत्र से चमत्कार होगा? युवक ने उत्तर दिया, मंत्र चमत्कार नहीं करता, मंत्र तुम्हें चमत्कार सहने की शक्ति देता है। माँ ने जप शुरू किया। रोग धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन ये था, उसका डर चला गया। युवक समझ चुका था, ओम नमः शिवाय का असली रहस्य यह नहीं कि ये दुख हर ले, बल्कि यह कि यह इंसान को दुख से बड़ा बना दे। जहां पहले लोग परिस्थितियों से टूट जाते थे, अब वे शांत रहकर समाधान खोजने लगे। गांव, नगर और रास्ते, सब जगह यह मंत्र एक मौन शक्ति की तरह फैलने लगा। बुढ़ापे में एक दिन वह फिर उसी साधु के स्थान पर बैठा जहां कभी उसने प्रश्न पूछा था। एक नया बालक उसके पास आया और वही सवाल दोहराया, ओम नमः शिवाय का रहस्य क्या है? उसने आंखें बंद की और वही मुस्कान लौट आई। वो बोला, ये रहस्य नहीं, ये यात्रा है जो मैं से शिव तक जाती है। और तभी समझ आया, शिव कहीं नहीं जाते, यात्री बदलते रहते हैं, मंत्र वही रहता है।